नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है। मुंबई से बनारस पहुंची आकांक्षा की मां ने सारनाथ थाने में सिंगर और आकांक्षा के को स्टार समर सिंह, उनके भाई और 2 अन्य सहयोगी के खिलाफ केस दर्ज कराया। आकांक्षा की मां ने आरोप लगाया कि समर सिंह ने उनकी बेटी को रिलेशनशिप में धोखा दिया और उन्होंने कहा कि समर बेटी को 3 साल से प्रताड़ित कर रहा था। समर ने 21 मार्च को जान से मारने की धमकी तक दी थी। और आपको यह तक बता दें कि 27 साल की भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के सारनाथ के एक होटल के अंदर मिला था, फंदे से लटका हुआ। होटल के कमरा नंबर 105 में आकांक्षा फंदे से लटकी हुई मिली थी। आकांक्षा दुबे की मौत का सच क्या है, यह खुद में एक बड़ा सवाल है और आज हम इस सच की पड़ताल करने जा रहे हैं। अगले कुछ देर तक आप आज इसी सच की पड़ताल देखिए। आकांक्षा की मां ने समर सिंह के भाई संजय सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो लोग पहले भी आकांक्षा को जान से मारने की धमकी दे चुके थे और अब बेटी को मार डाला गया। तुझे मैं गायब करा दूंगा। वो बोली कि सही बात बोली ना, ऐसे कर बोलता है तू मुझे भी जानती नहीं है, तेरा मैं मर्डर करवा दूंगा, तू देख। कौन बोला ये? संजय सिंह ने। संजय सिंह कौन है? उसका समर सिंह का भाई। तो बोली देखती हूँ तेरे में इतनी औकात है, तू मेरा मर्डर करवा देगा। करवा दिया। 21 तारीख को धमकी दिया, इधर 25 तारीख को करवा दिया मर्डर। 24 तारीख के वही वो कोई गाड़ी लिया था तो उसने अभी मस्करी करी या कुछ भी कि मैंने दूसरे के पैसे पैस कर रहे लो, उसने पे ही। हाँ, पहले से ही शुरू था उसका। समर सिंह का काम यह था कि खाली मेरे साथ में काम करे और किसी के साथ में काम न करे। वो किसी भी काम करने जाती थी तो उसको हरदम टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था। और अपना काम जो इतना दिन मेरी लड़की से करवाया, जब दूसरे साथ में काम करे वही पैसा नहीं देता। आज तक अभी तक 1 रुपया मेरी लड़की का इतना काम करी नहीं दिया है। और उसको उल्टा टॉर्चर, मारता पीटता, गाली गलौज। मैंने भी 2-3 बार गई, मलिक क्या तेरी पाप पलटी है, क्यों मेरी लड़की पर हाथ उठाया? मैं हाँ, थाने पे क्या दिया? थाने पे तहरीर में क्या दिया? यही जवाब मेरा, यही जवाब। हाँ, समर सिंह, संजय सिंह के ऊपर एफआईआर मैंने किया है। मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। जानकारी के मुताबिक आकांक्षा दुबे भोजपुरी गायक समर सिंह के साथ वाराणसी के टकटकपुर क्षेत्र के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हाल के ही दिनों में दोनों अलग हुए थे और समर सिंह के दुर्व्यवहार से ही आकांक्षा दुखी रहने लगी थी और इसी वजह से वो डिप्रेशन में थी। पुलिस आकांक्षा के मोबाइल कॉल के अलावा व्हाट्सएप और मैसेंजर चैट को भी पड़ताल कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना रहा है। जांच से यह भी साफ हो सकेगा कि शनिवार रात वो किस जन्मदिन की पार्टी में गई थी और साथ ही वहां पर हुआ क्या था, जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उन्होंने फांसी का फंदा लगा लिया। ऐसा क्या हुआ था उस पार्टी के अंदर, कौन कौन उस पार्टी में मौजूद थे, आकांक्षा के साथ कौन मौजूद था, आकांक्षा के साथ वहां पर कौन सी घटना घटी, किस घटना की वजह से आकांक्षा इतनी दुखी हो गई, इतना निराश हो गई, इतनी हताश, इतना डिप्रेशन में चली गई कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। 21 मार्च को जब मां के मुताबिक, आकांक्षा की मां के मुताबिक 21 मार्च को जब धमकी दी गई कि मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, उस दिन आकांक्षा ने जवाब दिया कि देखती हूं तू क्या कर लेगा। मैं उस दिन उनका हौसला इतना बुलंद था कि वो डरी नहीं और कुछ ही दिन बाद, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि वो शख्स फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। आखिर ये हुआ कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे पीछे कुछ जानकारियां हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे आकांक्षा दुबे की मौत और सवाल जिंदा क्यों है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे और भोजपुरी सिंगर समर सिंह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे काफी टाइम से। इसके अलावा खबर यह है कि कुछ दिन पहले आकांक्षा दुबे और समर सिंह में विवाद हुआ था। समर सिंह के भाई संजय सिंह पर आकांक्षा को धमकी देने का आरोप लगा है। संजय सिंह समर सिंह का भाई है, जानकारी यहां पर याद रखिएगा। 21 मार्च को आकांक्षा को जान से मारने की धमकी दी गई। समर सिंह पर आकांक्षा दुबे को प्रताड़ित करने का आरोप आकांक्षा की मां ने लगाया है। इसके अलावा जब से समर सिंह पर आरोप लगा तब से वो गायब है। सारनाथ थाने के अंदर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि आकांक्षा के कॉल, व्हाट्सएप और मैसेंजर चैट की पड़ताल हो रही है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के एक होटल के अंदर मिला था। आकांक्षा पार्टी करने के बाद देर रात 1:55 पर होटल वापस लौटी थी। आकांक्षा जब कार से उतरी तब वो लड़खड़ा रही थी, ये होटल के स्टाफ की तरफ से जानकारी दी गई है। लड़का आकांक्षा को लेकर आया, 17 मिनट तक साथ रहा और उसके बाद चला गया। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे और भोजपुरी सिंगर समर सिंह लिव इन रिलेशनशिप में थे 17 मिनट, याद रखिएगा।
रात में 1:55 पर यह वापस आती है लड़खड़ाती हुई स्थिति में। उसके बाद 17 मिनट तक एक लड़का होटल में रहता है जो उसे लेकर आया था, आकांक्षा को लेकर पहुंचा था, और उसके बाद वो चला जाता और उसके बाद सुसाइड हो जाती है। आखिर 17 मिनट में हुआ क्या, आप देखिए। इस मामले में पुलिस ने शुरुआती जांच में आत्महत्या का केस दर्ज किया। हालांकि आकांक्षा की मां की तहरीर पर समर सिंगर जो है और 4 दूसरे लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी के जो का प्रकरण है आत्महत्या का प्रथम दृष्टया है, और इसमें इनकी माताजी हैं श्रीमती मधु दुबे, उन्होंने तहरीर दी है जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना सारनाथ पर। मुकदमा अपराध संख्या 131/23 306 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसमें समर सिंह और संजय सिंह 2 अभियुक्त उन्होंने बताए हैं जो नामजद अभियुक्त हैं। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर एफआईआर की जांच में क्या पता चला? अभी पूछताछ चल रही है और सबसे पहले इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ चल रही है, जो भी चीजें पूछताछ से सामने आएंगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कई सवाल हैं जो अभी तक जिंदा है, कई ऐसे सवाल हैं जिनकी तह तक जाना जरूरी है अगर आकांक्षा को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि उसे इतना प्रताड़ित किया गया। उनकी मां के मुताबिक, आकांक्षा की मां कहती है कि इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया और उस बहादुर लड़की ने आत्महत्या के जैसा कदम उठा लिया। आकाश यादव जो लगातार हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ मनोज टाइगर साहब हैं जो कि भोजपुरी एक्टर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि क्या इतना प्रेशर, मैं बहुत बेसिक सवाल से शुरुआत कर रहा हूं, क्या इतना प्रेशर भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर है? क्या ऐसे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं जो लड़कियों का फायदा उठाते हो, या फिर सीधे तौर पर इतना प्रेशर बिल्डअप कर देते हो एक लड़की के ऊपर कि वो आत्महत्या तक का कदम उठा ले? देखिए सर, प्रेशर लेना ना लेना बहुत कुछ किस क्षेत्र में नहीं है। प्रेशर तो हर क्षेत्र में होता है, लेकिन ये जांच का विषय है क्योंकि वो बहुत हिम्मती लड़की थी। हमारे साथ उसने बहुत सारी फिल्में की हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो आत्महत्या कर लेगी ये तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था जब हमने सुना। लेकिन अब घटना तो घटी। और जहां तक प्रेशर की बात है और इंडस्ट्री की बात है, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री नए दौर वाली इंडस्ट्री भले कम दिनों की है, लेकिन ऐसी घटना और ऐसा दबाव, इस तरह के लोग हमें तो नहीं दिखते हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन जांच का विषय है सर, कहाँ कौन सी कमी हुई है, क्या कमी हुई है, भावनात्मक तौर पे वो टूटी है तभी उसने ऐसा कदम उठाया है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़की इतनी कमजोर थी कि आत्महत्या कर। क्या आपने कभी मुलाकात की है आकांक्षा से? सर हमने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं, वो बहुत अच्छी दोस्त रही है हमारी। आकांक्षा, फिर तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे हमारे दर्शकों को, आकांक्षा एक ऐसी लड़की है क्या, एक ऐसी लड़की जो किसी भी चुनौती से हारकर आत्महत्या कर ले? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल कि आकांक्षा को आप बहुत अच्छे तरीके से पर्सनल लेवल पर जानते हैं, और आप ये बता सकते हैं कि आत्महत्या जैसा कदम उठाना क्या आकांक्षा के लिए इतना आसान था, या फिर उसे इतना उकसाया गया कि उसने ये कदम उठाया? सर देखिए, आत्महत्या करना किसी के लिए भी बहुत आसान काम नहीं है। अपनी जान देना बिल्कुल, ये किसी के भी इंसान के बस की बात नहीं होती है, लेकिन इंसान के मन मस्तिष्क पर वो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट का जो एक गुस्सा होता है वो कुछ भी अनहोनी करवा लेता है उसको। जहां तक मैं जानता हूं आकांक्षा को, आकांक्षा ने बड़ा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत जमीन से उठकर आई है। अपने माँ का ख्याल रखना, अपने भाइयों का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, इवन सेट पर वो अपने दोस्तों का भी प्रॉपर ध्यान रखती थी। बहुत जज्बाती थी, बहुत इमोशनल थी। तो अब मतलब मैं क्या, पूरी इंडस्ट्री से आप पूछेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि वो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से टकराती हुई चली आई, लड़ती हुई चली आई, और जब आज वो उसके गाने आते हैं, उसके व्यूज देखिए, उसके इंस्टाग्राम पर जब उसका एक रील आता था, अभी हाल ही में हमारा उसका एक कोई रील आया था, मिलियन व्यूज गए उसके, और उसका खुद का अपना एक स्टेटस था हर जगह पर, अभी तो चमकने लगी थी, उसके नाम से म्यूजिक एल्बम चलता था। तो ऐसे में कमजोर पड़ जाना थोड़ी सी बात बेईमानी सी लगती है,
लेकिन इंसान ही है, हाड़ मांस का बना हुआ इंसान है, कब कौन सी बात लग जाए, कौन सी बात चुप मनोज जाए। साहब, आकांक्षा की माता जी की तरफ से ये कहा गया कि समर और आकांक्षा काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में थे और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, जिसे समर ने बाद में तोड़ा, दोनों अलग हो गए और उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि समर ही प्रताड़ित कर रहा था। ये आकांक्षा की मां के आरोप है, जिनके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस बारे में कुछ आप जानते हैं क्या? सर देखिए, क्या है कि इन लोगों के रिलेशन के बारे में ना बहुत ज्यादा बाहर किसी को पता नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे, अपने अपने शूट में रहते थे, सबके साथ काम करती थी, सबके साथ मस्ती में रहती थी। उनकी मम्मी को ज्यादा पता होगा, और एक माँ है, माँ तो आहत हुई है, तो वो मैटर हम लोगों के सामने कभी ऐसा आया नहीं, ना समर की तरफ से ना आकांक्षा की तरफ से। कभी आकांक्षा ने भी इसका जिक्र नहीं किया कि हमारा किसी से मैं परेशान हूं या कुछ चल रहा है। इस तरह की बातें कभी सर उसने शेयर की, और बहुत कम मिलते थे, मतलब सेट पे ही मिलते थे, जो मिलते थे बातें होती थी, लेकिन इस तरह की बातें कभी उसने की नहीं, और इस तरह की बातों का कभी भनक हमें लगा नहीं। आकाश मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर मैं आपके पास आऊंगा, मैं समर के बारे में भी आपसे सवालात करूंगा, लेकिन मैं पहले आकाश के पास चला जाता हूं। आकाश, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस बात पर कि उकसाया गया आत्महत्या को लेकर, क्या पूछताछ हुई, क्या अभी तक तफ्तीश हुई है, क्या अभी तक डेवलपमेंट है इस एफआईआर में? क्योंकि जो घटना दिख रहा है, यानी कि जो सुसाइड दिख रहा है, ये वाकई में सुसाइड है कि इसके पीछे कहानी क्या है। दरअसल इंडिया न्यूज की जो टीम है शुरू से ही इस घटना के पीछे लगी है, पड़ताल कर रही है। हालांकि जिस होटल में आकांक्षा दुबे रहती थी, उस होटल में टोटल 21 कमरे थे। हालांकि जो शूटिंग वाले लोग थे, आकांक्षा दुबे की जो टीम थी, लगभग 4 से 5 कमरे बुक किए थे। आकांक्षा दुबे एक कमरे नंबर 105 में रहती थी। हालांकि जिस दिन सुसाइड हुआ उसके एक दिन पूर्व शनिवार को देर रात वो लड़खड़ाते हुए, ऐसा कि उनके वहां के होटल के मैनेजर कहना है कि लड़खड़ाते हुए होटल में प्रवेश करती है। उनके साथ एक युवक था जो अभी पुलिस की हिरासत में है। वो युवक आकांक्षा को होटल के कमरे में ले जाता है, अंदर बैठाता है, लगभग 17 मिनट बाद कमरे से बाहर निकलता है। हालांकि जब तक वो कमरे में था तब तक कमरे का लाइट ऑफ था। जब वो युवक कमरे से बाहर निकला तब कमरे का लाइट ऑन हुआ। हालांकि इस बात को पूछताछ के लिए जो सारनाथ पुलिस है, क्राइम ब्रांच की टीम है, उस युवक को सारनाथ थाने पे बिठाया गया है। संभवतः जो मेरे सूत्र बताते हैं कि इस लड़की का भी कुछ हाथ है इस हत्या या आत्महत्या के पीछे, जो मेरे सूत्र बताते हैं। हालांकि इंडिया न्यूज की टीम महमूदगंज स्थित उस बार में भी गई थी जिस बार से देर रात आकांक्षा दुबे घर लौटी थी। तो उस बार में हालांकि प्रवेश नहीं दिया गया, कुछ फुटेज हम लोगों ने मांगा है, तो लेकिन फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया। लेकिन जो बार के लोग हैं वो भी काफी घबराए हुए लगे थे। तो पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, उनसे भी जांच कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज आकाश, ये शख्स है कौन जो 17 मिनट तक आकांक्षा के साथ मौत से पहले रहा? पहली बड़ी बात। दूसरा, क्या ये एक अच्छा मित्र है? क्या इससे पहले भी मिलता जुलता रहा है? क्या ये इससे पहले भी एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर की है आकांक्षा ने इस शख्स के साथ? ये है कौन शख्स? देखिए, अभी तक जो तुषार, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, जो युवक पकड़ा गया है उसका नाम संदीप है। ये वाराणसी के लंका क्षेत्र का रहने वाला है। सूत्र मेरे ये भी बताते हैं कि इनसे भी प्यार प्रसंग चल रहा था, मतलब 2 साल से इनसे भी प्यार चल रहा था। हालांकि संदीप को भी बैठाया गया। संदीप के साथ एक महिला भी है जिसके घर बर्थडे पार्टी का नाम देकर इनको बुलाया गया था आकांक्षा को, तो उस महिला को भी थाने में बैठाया गया। उसके साथ तुषार एक बात और आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच और सारनाथ पुलिस की टीम 4 टीम को बनाई गई है। 4 टीम संजय सिंह और समर, इनको गिरफ्तार करने के लिए रवाना कर दिया गया, यानी कि लखनऊ, आजमगढ़, मऊ, उसके साथ ही बिहार तक टीमों को भेज दिया गया है। और तीसरी अहम बात है कि पीएम रिपोर्ट जो आनी है उसे 4 डॉक्टरों के पैनल ने पीएम रिपोर्ट कंप्लीट किया है, तो कल संभवतः पीएम रिपोर्ट भी आ सकती है। तो पीएम रिपोर्ट में यह खुलासा हो जाएगा क्या कोई दुष्कर्म तो नहीं किया गया था या कुछ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाया गया था, यह प्रूफ होगा। दूसरी बात यह है कि जो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया है, वो साबित होगा। और तीसरी बात यह है कि जो जिस पंखे से आकांक्षा दुबे झूली थी वो पंखा काफी नीचे स्तर पे था, और जिस कमरे में आकांक्षा दुबे का शव मिला था उसका बाथरूम का नल जो है वो चालू था।
तो इन सभी पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही है। उसके साथ ही जो टीम है लगातार दबिश कर रही है। तो सभी पहलुओं को पूरी तरीके से पड़ताल किया जा रहा है, कैमरों को देखा जा रहा है, क्योंकि आकांक्षा जिस कमरे में रुकी थी उसी कमरे के जस्ट बाहर कैमरा लगा था। उन कैमरे को भी पूरी तरीके से जो पुलिस है, क्राइम ब्रांच की टीम है, अपने पास रख ली है और बारीकी से देख रही है। हालांकि यानी कि ये सबूत कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मनोज साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। दो नाम अभी मैं आपसे समर के बारे में जानना चाहता था। क्या आप समर को जानते हैं? कैसा शख्स है वो? क्या आपको लगता है कि वो किसी को आत्महत्या के लिए उकसा सकता है? दूसरा, जो इस शख्स का नाम अभी आकाश ने लिया, संदीप, क्या इसे आप जानते हैं? मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप इंडस्ट्री को भी जानते हैं और आकांक्षा को भी पर्सनली जानते हैं। जी सर, संदीप को तो मैं नहीं जानता। हो सकता है अगर मैं चेहरा देखूं तो मैं जान जाऊं, लेकिन कभी हो सकता मिला हूं, एज ए फैन मुझे मिला हो वो, लेकिन मैं संदीप का नाम भी नहीं सुना हूं। रही बात समर की, तो समर को तो मैं सर तब से जानता हूं कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो उनका गाना हिट हुआ था, तब से वो हमसे मिलने आते थे, हमारे घर पे भी आते थे कि भैया हमारे लिए भी कुछ करिए। तो हमें एक पोटेंशियल उसमें दिखता था कि वो लड़का कुछ ना कुछ तो करेगा अच्छा। मृदुभाषी, हमेशा पैर छूना, गले मिलना, और इतना सम्मान किया है उसने हम लोगों का कि जिसका कोई हद नहीं। तो हमारा तो उसका रिलेशन इतना होता था, जब मिलता था तो पैर छूता था, भैया प्रणाम, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करोगे। हमने उनके साथ एक दो फिल्में भी की है। एक फिल्म तो हमने की थी जिसमें मैं और आकांक्षा दुबे और समर सिंह, हम तीनों थे उसमें, और उसके प्रोड्यूसर संजय सिंह ही थे, उनके भाई ही शायद उनके प्रोड्यूसर थे। उसमें भी हमारा काम 3-4 दिन का ही साथ में था। तो इस दौरान हमें कहीं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसमें कोई लाग लग करके नहीं कह रहा हूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि क्या ऐसा समर कर सकता है। लेकिन सर सच्चाई क्या है, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ये साफ करेगी। आपका हो सकता है जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ठीक हो, और हो सकता है कि आकांक्षा की मां जो कह रही है वो हकीकत, और ये पूरा अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तब निकलकर चीजें सामने आएंगी। शुक्रिया मनोज साहब, आपने समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आकाश, आप भी लगातार नजर बनाकर रखिएगा, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।